नमस्कार मित्रों, क्या आप जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार शयन कक्ष को निर्माण या उसको डिजाइन करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों पर विचार करना चाहिए। ये है स्थान, दिशा, बिस्तर यानी कि पलंग, रंगों का चुनाव, दरवाजे, खिड़कियां और वास्तुशास्त्र के अनुसार ये भी जरूरी है कि कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए। तो आइए इस वीडियो में हम वास्तुशास्त्र के कुछ नियमों का अध्ययन करें जो कि आपके शयन कक्ष यानी कि बेडरूम के लिए अपनाने जाने चाहिए। मास्टर बेडरूम यानी कि घर के मुखिया का बेडरूम हमेशा दक्षिण पश्चिम में होना चाहिए। मास्टर बेडरूम यानी कि घर के मुखिया का बेडरूम घर के अन्य कमरों या कक्षों से बड़ा होना चाहिए। दक्षिण पूर्व में शयन कक्ष से बचे क्योंकि ये आग्नेय कोण है यानी कि आग का स्थान है। इससे पति पत्नी के बीच में संघर्ष या मनमुटाव हो सकता है। शयन कक्ष के लिए उत्तर पूर्व दिशा का भी इस्तेमाल ना करें, ये घर का पूजा स्थल है। शयन कक्ष में सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपका पलंग यानी कि बेड। बेहतर है कि ये लकड़ी का हो, ना कि किसी धातु का। इसके साथ साथ पलंग को एक किनारे में दबा के न रखें। ये सभी तरह से आप पलंग पे पहुंच सकें ऐसी पलंग की स्थिति होनी चाहिए। पलंग किसी बीम के नीचे यानी कि ऊपर जो छत पे बीम होती है उसके नीचे ना हो, ना ही जो सीलिंग फैन है घूमता हुआ उसके नीचे हो। इससे मानसिक दबाव का स्तर बढ़ सकता है। पलंग के नीचे भी कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे कि आजकल एक आम चलन है कि बॉक्सेस होते हैं स्टोरेज के लिए बेड के नीचे। नहीं, ये आपकी तरक्की को रोक सकते हैं। पलंग में जो पैर वाला हिस्सा है वो कभी भी किसी दरवाजे के सामने नहीं होना चाहिए। इससे चिंता का स्तर बढ़ सकता है और पति पत्नी के बीच में अनबन आ सकती है। आपको हमेशा सिर जो है वो दक्षिण दिशा में रखना चाहिए और अगर किसी वजह से ऐसी स्थिति नहीं बन पा रही है तो पश्चिम दिशा में होना चाहिए। सोते समय आपके पैर दरवाजे को बिल्कुल ना देखें। शयन कक्ष में टीवी, हीटर और बाकी इलेक्ट्रॉनिक चीजें जितनी कम हो उतना अच्छा है। बल्कि वास्तुशास्त्रियों का यह सुझाव है कि टेलीविजन तो होना ही नहीं चाहिए। फिर भी ये सब चीजें आपके बेडरूम के दक्षिण पूर्व दिशा में ही होनी चाहिए। सबसे पहले तो रंगों पे बात करते हैं। रंग हमेशा हल्के इस्तेमाल करें, जैसे गुलाबी, सफेद या हल्का हरा वगैरह। गहरे रंग बिल्कुल नहीं होने चाहिए। शयन कक्ष में क्लटर यानी कि वो चीजें जो आप नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं काफी समय से, और अव्यवस्था यानी कि चप्पल इधर दिख रही है और जूते उधर दिख रहे हैं, ये सब इसको निकाल दें। ये अव्यवस्था आपके जीवन को भी अव्यवस्थित कर सकती है और सबसे पहले तो ये आपको अच्छी नींद नहीं लेने देगी। इसलिए आज ही से क्लटर पे और अव्यवस्था पे काम करें। दूसरा, बेडरूम में भारी फर्नीचर बिल्कुल ना होने दें। इससे आपको रात को अच्छी नींद नहीं आएगी और सुबह ताजगी महसूस नहीं होगी और कुछ भारीपन सा लगेगा। तीसरा, जैसे कि मैंने अभी पहले कहा कि बेडरूम में बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, कंप्यूटर ये ना रखें और अगर रखना ही है तो जितना कम हो सके रखें। अगर आप लैपटॉप पे भी काम कर रहे हैं तो सोने से पहले उसको अपने कमरे से हटा दें। सजावटी सामानों में एक्वेरियम और फव्वारा आपके शयन कक्ष में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर है तो प्लीज इसको फौरन हटा दें। आपके शयन कक्ष में पूजा का कमरा नहीं होना चाहिए। अगर देवी देवताओं की मूर्तियां या फोटोएं हैं तो उसको भी प्लीज आप पूजा घर में शिफ्ट कर दें। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि मेरे बताए गए इन वास्तु के नियमों को
अगर आप अपनाते हैं तो आपके घर में सुख, समृद्धि, खुशहाली जरूर आएगी। अगर आपको भी एस्ट्रोलॉजी या वास्तु से संबंधित सलाह चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल के द्वारा या टेलीफोन के द्वारा, और ये नंबर आपकी स्क्रीन पर आप अब अभी देख रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले अन्य वीडियोस को भी देख सकें। धन्यवाद।